पूरी साल लूसी ने क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार किया कि जब क्रिसमस आएगा तो वो सेंटा से अपना मनपसंद गिफ्ट मांगेगी। लेकिन क्या हुआ जब लूसी का क्रिसमस गिफ्ट ही चोरी हो गया? लूसी का क्रिसमस गिफ्ट किसने चुराया? चलिए देखते हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट की चोरी। 6 साल की लूसी विवियन और मार्था की इकलौती बेटी थी। लूसी के माता पिता दोनों ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उन्होंने लूसी का ध्यान रखने के लिए एक आया रखा था जिसका नाम था बेला। लूसी को स्कूल छोड़ने से लाने तक और उसे खाना खिलाना सब कुछ बेला ही करती थी। एक दिन बेला लूसी को स्कूल से लेकर घर आ रही थी। रास्ते में लूसी ने बेला से कहा, बेला आंटी, क्रिसमस आने वाला है। पिछले साल मुझे सेंटा ने बहुत बड़ी डॉल दी थी, लेकिन इस साल मुझे सेंटा से डॉल नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए लूसी बेबी? इस बार मैं सेंटा से अपना मनपसंद गिफ्ट मांगूंगी। और आपका मनपसंद गिफ्ट क्या है? वो तो मैं सिर्फ सेंटा को ही बताऊंगी। हर साल लूसी के पापा विवियन ही सेंटा बनकर आते और लूसी को गिफ्ट देकर जाते थे। इस बार भी विवियन और मार्था ने लूसी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट प्लान किया था, लेकिन लूसी को तो इस बार उसके पसंद का गिफ्ट चाहिए था। इधर लूसी की बातें सुनकर बेला को अपनी बेटी इली की याद आ गई। इली भी बेसब्री से क्रिसमस का इंतजार कर रही थी। बेला जब सुबह सुबह काम पर जा रही थी तब इली ने बेला से क्रिसमस गिफ्ट के बारे में कहा था। माँ, इस बार तो मुझे क्रिसमस पर गिफ्ट दोगी ना? हाँ इली बेटा, इस बार मैं तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट जरूर दूंगी। माँ, तुम हर साल यही कहती हो, लेकिन कभी गिफ्ट नहीं देती। सेंटा सभी बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं। मेरे घर सेंटा कभी नहीं आते और ना ही तुम मुझे कोई गिफ्ट देती हो। इतना कहकर इली रुआंसी हो जाती है। बेला उसे गले से लगाते हुए कहती है, इली बेटी, आई प्रॉमिस यू, इस बार तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट जरूर मिलेगा। बेला का पति नेल्सन कोई काम नहीं करता था। वो बेला के कमाए हुए पैसों को शराब में उड़ा देता। घर का खर्च बेला की कमाई से ही चलता था, जिसमें से ज्यादातर पैसे नेल्सन के गैर जरूरी शौक में ही खर्च हो जाते। और ऐसे में बेला अपनी बेटी इली के लिए कभी कोई तोहफा या चॉकलेट नहीं ला पाती थी। बेला को बस यही चिंता सता रही थी कि जब वो क्रिसमस गिफ्ट नहीं लाएगी तो इली को कैसे समझाएगी। बेला ये सब सोच रही थी कि लूसी ने उससे कहा, बेला आंटी, हम घर पहुंच गए हैं और तुम काफी देर से दरवाजे पर ही खड़ी हो। घर के अंदर चलो, मुझे भूख लगी है। ओह, आई एम सॉरी लूसी बेबी, मैं कुछ सोचने लगी थी। बेला आंटी, क्या तुम भी मेरी तरह क्रिसमस के बारे में सोच रही हो? हाँ लूसी बेबी, क्रिसमस आने ही वाला है, पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। घर आकर बेला लूसी के कपड़े बदलती है और उसे खाना खिलाती है। उसके बाद लूसी बेला से बातें करने लगती है। आपको पता है बेला आंटी, मुझे इस बार क्रिसमस पर सेंटा से क्या गिफ्ट चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए लूसी बेबी? इस बार मैं सेंटा से सिंगिंग और डांसिंग ट्री मांगूंगी। मैं क्रिसमस से पहले रात को अपनी विश लिखकर अपने पिलो के नीचे रख दूंगी और सो जाऊंगी, और फिर दूसरे दिन सेंटा मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट देने आएंगे। अच्छा, सिंगिंग और डांसिंग ट्री, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। हाँ, और मैं अपने गिफ्ट के साथ रोज खेलूंगी। बेला से बातें करते करते लूसी गहरी नींद में सो जाती है। थोड़ी देर में लूसी के माता पिता भी अपने अपने काम से घर लौट आए थे। विवियन और मार्था के आने के बाद बेला घर के सारे काम निपटाने लगी। इधर विवियन और मार्था क्रिसमस की तैयारियों के बारे में बातें करने लगे। मार्था, तुमने क्या सोचा है? इस बार घर को कैसे डेकोरेट करना है और तुम्हारी लाडली को क्या गिफ्ट देना है? इस बार हम अपने घर को लाइट से सजाएंगे और मैं स्नोमैन भी बनाऊंगी। स्नोमैन को देखकर लूसी बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारी लाडली को इस बार उसकी पसंद का गिफ्ट चाहिए, विवियन हंसते हुए कहता है। हाँ, क्यों नहीं, एक ही तो बेटी है हमारी, उसके लिए तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकता हूँ। विवियन की बातें किचन में काम कर रही बेला सुन लेती है और सोचने लगती है कि काश वो भी अपनी इकलौती बेटी को दुनिया की सारी खुशियां दे पाती, लेकिन वो तो उसे क्रिसमस गिफ्ट तक नहीं दे सकती थी। खैर, घर के काम निपटाकर बेला अपने घर चली जाती है। घर जाकर उसने देखा कि उसका पति नेल्सन रोज की तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। उसकी बेटी इति अकेली ही रसोई घर के बर्तनों से खेल रही थी। नेल्सन को इस हाल में देखकर बेला को गुस्सा आ जाता है और वो नेल्सन से कहती है, नेल्सन, कब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूंगी? कभी अपनी बेटी के बारे में भी कुछ सोचा है? घर के बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? क्रिसमस आने वाला है, इस समय तुम्हें ढेरों काम मिल जाएंगे। बेला की बातें सुनकर नेल्सन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर? तेरे पैसों पे मैं लात मारता हूँ।
इतना कहकर नेल्सन घर से बाहर चला जाता है। उस रात नेल्सन घर लौटकर नहीं आया। माँ, रात बहुत हो गई है, लेकिन पापा घर नहीं आए। आ जाएंगे इली बेटा, तुम सो जाओ। बेला और इली खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो गई थी लेकिन नेल्सन घर लौटकर नहीं आया। बेला काम पर जाने वाली थी। बेला इली को भी अपने साथ लेकर काम पर चली जाती है। मालकिन मार्था के घर में इली एक कोने में बैठी थी और मालकिन की बेटी लूसी क्रिसमस सॉन्ग गाते हुए अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey jingle bells jingle all the way, na 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 na। बेला, लूसी के स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं। कल क्रिसमस का त्योहार है ना, तुम घर के काम खत्म करके हमारे आने तक यहीं रहना। आज शाम को घर डेकोरेट करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है मालकिन, आप आराम से जाइए, मैं लूसी बेबी का ख्याल रखूंगी। मार्था और विवियन काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूसी इली के साथ खेलने लगती है। इली लूसी के खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हो रही थी। वो सभी खिलौनों को बार बार छूकर देख रही थी। इली को इतना खुश देखकर बेला को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये सोचकर उदास हो जाती थी कि वो इली के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। शाम को जब मार्था और विवियन घर आए तो उन्होंने अपने घर को लाइटिंग से डेकोरेट किया, क्रिसमस ट्री को सजाया और मार्था ने स्नोमैन भी बनाया। सब काम खत्म हो जाने के बाद, बेला कल सुबह जल्दी आ जाना, कल क्रिसमस है और इस बार मैं क्रिसमस केक घर पर ही बनाऊंगी। ठीक है मालकिन। शाम को बेला जब इली को लेकर घर पहुंची तो नेल्सन अब भी घर लौटकर नहीं आया था। बेला को अब नेल्सन की फिक्र होने लगी थी। अपने पापा को घर पर न देखकर इली भी उदास हो गई थी। रात में दोनों खाना खाकर सोने लगते हैं, लेकिन इली बार बार लूसी के खिलौनों के बारे में ही बात कर रही थी। माँ, लूसी के पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं ना। काश मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने होते। तुम मुझे कल क्रिसमस गिफ्ट दोगी ना माँ, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ इली बेटा, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। अभी तुम सो जाओ। लेकिन बेला सो नहीं पा रही थी। उसके पास ना तो इली को गिफ्ट देने के लिए पैसे थे और ना ही नेल्सन घर आया था। इधर लूसी ने एक कागज के टुकड़े पर अपनी विश लिखकर अपने पिलो के नीचे रख दिया और सो गई। उसे पता था कि रात में सेंटा आएंगे और उसकी विश देख लेंगे और दूसरे दिन उसे उसका मनपसंद गिफ्ट भी मिल जाएगा। लूसी के सोने के बाद विवियन ने उसके पिलो के नीचे से कागज का टुकड़ा निकाला और उसे पढ़ने लगा। डियर सेंटा, आई वॉन्ट सिंगिंग एंड डांसिंग ट्री एज माई गिफ्ट ऑन दिस क्रिसमस। तो तुम्हारी बेटी को डांसिंग और सिंगिंग ट्री चाहिए। मार्था, तुम घर पर रुको, मैं लूसी का गिफ्ट लेकर आता हूँ। अभी सारे गिफ्ट शॉप्स खुले होंगे। ओके डार्लिंग। विवियन उसी समय बाजार जाकर लूसी के लिए सिंगिंग और डांसिंग ट्री लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह जब लूसी की नींद खुली तो उसके बेड के पास उसका गिफ्ट रखा हुआ था, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है और अपने गिफ्ट के साथ खेलने लगती है। उसी समय बेला इली के साथ काम पर आ जाती है। बेला, केक बनाने में मेरी हेल्प करो, आज कुछ कुकीज भी बनाने हैं। इन सब के बाद तुम घर की सफाई कर लेना। बेला घर के काम में लग जाती है और इली लूसी के साथ खेलने लगती है। इली, ये देखो मेरा क्रिसमस गिफ्ट। इली ने डांसिंग और सिंगिंग ट्री पहले कभी नहीं देखा था। उसे लूसी का क्रिसमस गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर के बाद बेला घर के सारे काम करके जाने लगती है। इली भी बेला के साथ चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कोहराम मच गया। लूसी जोर जोर से रो रही थी। क्या बात है लूसी बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? मेरा क्रिसमस गिफ्ट किसी ने चुरा लिया है। मैंने तो यही रखा था, लेकिन मेरा गिफ्ट यहाँ नहीं है। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। विवियन और मार्था को यह समझते देर नहीं लगी कि लूसी का क्रिसमस गिफ्ट किसने चुराया है। विवियन, इस बेला को तो मैं काम से निकाल दूंगी, अभी मेरे साथ चलो। मार्था विवियन और लूसी को लेकर बेला के घर जाती है। दोनों घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें अंदर से बेला की आवाज आती है। इली बेटा, ये तुमने क्या किया? लूसी का क्रिसमस गिफ्ट चोरी कर लिया। अब मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। माँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे क्रिसमस गिफ्ट दोगी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने लूसी का गिफ्ट चोरी कर लिया। इली, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा कुछ काम नहीं करते हैं। मेरी कमाई से घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और का गिफ्ट चोरी कर लोगी। चलो इसे अभी वापस करके आते हैं। बेला इली को लेकर अपने घर के बाहर आई तो उसने देखा दरवाजे पर उसकी मालकिन मार्था अपने पति और बेटी के साथ खड़ी थी। मार्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेला, इस गिफ्ट को वापस करने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने सब सुन लिया है। इसे हमारी तरफ से इली के लिए क्रिसमस गिफ्ट समझ कर रख लो। और आज शाम को घर में पार्टी है, तुम पार्टी में इली को लेकर जरूर आना। मार्था की बात सुनकर बेला और इली दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नेल्सन भी घर आ जाता है और बेला से वादा करता है कि वो अब कभी शराब नहीं पिएगा और कुछ काम करेगा। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑन द वे, Santa Claus is coming along in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle on the way. Santa Claus is coming along in a one-horse open sleigh. अब बस करो बच्चों, चलो जल्दी स्कूल का टाइम हो रहा है। नो मॉम, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने और भैया ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग घर पर रहकर सेंटा क्लॉज के लिए क्रिसमस कार्ड बनाएंगे। बना लेना बेटा, लेकिन शाम को, वैसे भी क्रिसमस परसों है। शाम को मैं भी आपकी हेल्प करूंगी कार्ड बनाने में, ओके? सच मॉम? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे मॉम, मैंने जो लेटर लिखा था सेंटा क्लॉज के लिए, वो तो आपने पोस्ट कर दिया ना? वो लेटर? हाँ, मैंने तो उसी दिन पोस्ट कर दिया था। चलो मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। रूही और रेमो को क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार था। वो अपनी माँ क्रिस्टीन और पापा पीटर के साथ अपने आलीशान घर में रहते थे। पीटर का अपना बिजनेस था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी उन्हें। हर साल की तरह इस साल भी रूही और रेमो ने क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने सेंटा क्लॉज से गिफ्ट में अपने फेवरेट टॉयज मांगे थे। उन्हीं के घर काम करने वाली मेड मैरी उस वक्त वहीं पर थी और घर के काम कर रही थी। मैरी की बेटी मारिया लगभग रूही की उम्र की थी। मैरी के पति की कई साल पहले कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई थी। मजबूर होकर मैरी को लोगों के घरों में काम करना पड़ा। बड़ी ही मुश्किल से वो अपना और मारिया का पेट पाल रही थी। मारिया का स्कूल भी बीच में ही छूट गया था। रूही के लेटर के बारे में सुनकर उसने रूही से पूछा, रूही दीदी, आपने सेंटा क्लॉज को लेटर भेजा था? क्या लिखा था उसमें? और क्या सचमुच सेंटा क्लॉज तक आपका लेटर पहुंच जाएगा और वो आपकी विश भी पूरी करेंगे? हाँ, मैं तो हर साल सेंटा क्लॉज को लेटर लिखती हूँ और हर साल वो मेरी विश पूरी करते हैं। लेकिन मैं तुझे अपनी विश क्यों बताऊं? तुझे बताऊंगी तो क्या पता मेरी विश पूरी ना हो। अच्छा, सच में? तो मुझे भी सेंटा से विश मांगनी है। आप मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी उन्हें लेटर लिखना है। मारिया की बात सुनकर रूही और रेमो जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर रेमो उससे कहता है, क्या कहा? तू लिखेगी सेंटा को लेटर? तुझे क्या लगता है सेंटा के पास इतना खाली टाइम है तेरा फालतू लेटर पढ़ने के लिए और तेरी फालतू विश पूरी करने के लिए? चल, तेरा जो काम है तू वो कर। हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हमारे तैयार होने से पहले हमारे स्कूल शूज पॉलिश हो जाने चाहिए, समझी? इतना कहकर रूही और रेमो वहां से चले जाते हैं। मारिया उनके बर्ताव से बहुत दुखी होती है और चुपचाप शूज पॉलिश करने लगती है। काफी दिनों से उसकी माँ मैरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आ जाया करती थी। मारिया और मैरी गरीब थे, उनके पास अच्छा खाने और पहनने के लिए नहीं था। रूही और रेमो अक्सर मारिया का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मारिया ने कभी इस बात की शिकायत किसी से नहीं की। फिर उसी दिन मारिया घर जाकर अपनी माँ से, माँ, क्या सच में सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के घर ही आते हैं? मुझे याद है जब तक पापा हमारे साथ थे, सेंटा क्लॉज हमेशा मेरे लिए गिफ्ट छोड़कर जाते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद जैसे ही हम गरीब हुए, सेंटा ने मेरे लिए गिफ्ट लाना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे नाराज है? अगर मैं उन्हें रूही दीदी की तरह लेटर लिखूंगी तो क्या वो उसे भी नहीं पढ़ेंगे और मेरी विश भी पूरी नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटा तो सारे बच्चों से प्यार करते हैं। उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं है, सारे बच्चे एक बराबर हैं। सच माँ? तो मैं भी सेंटा के लिए एक लेटर लिखूंगी जैसे रूही दीदी ने लिखा था। आप उसे भेज दोगे ना? हाँ, भेज दूंगी। अब मारिया बहुत खुश थी। उसे रात भर नींद नहीं आई और सुबह होते ही उसने सबसे पहले सेंटा के लिए एक लेटर लिखा
और उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया। फिर उस लेटर को अपनी माँ को देते हुए बोली, माँ ये लो, ये लेटर मैंने सेंटा के लिए लिखा है। इसमें मेरी विश है, आप इसे आज ही पोस्ट कर देना याद से। अच्छा, तुमने लिख भी लिया? मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इसमें। नहीं माँ, ये लेटर सिर्फ सेंटा के लिए है, उनके अलावा इसे कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं पढ़ूंगी मैं। चलो अब जल्दी, पहले ही बहुत देर हो गई है। मारिया और मैरी क्रिस्टीन के घर पहुंचते हैं। क्रिस्टीन मैरी को देखते ही गुस्से से कहती है, ये सब क्या है मैरी? मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें आज क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जाना है। तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना, और तुम कितने बजे आ रही हो? अब सॉरी मैडम, मैं जल्दी से करती हूँ सब। इतने में अंदर से ही रूही भड़कती हुई बाहर आती है और गुस्से से अपनी माँ से कहती है, मॉम ये क्या है? ये लेटर अब तक घर में क्या कर रहा है? आपने इसे अभी तक पोस्ट नहीं किया। कल ही तो क्रिसमस है, अब सेंटा तक कैसे पहुंचेगा ये? और मेरी विश का क्या होगा? आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। इतना कहकर रूही जोर जोर से रोने लगती है। क्रिस्टीन उसे समझाते हुए कहती है, नो बेबी, ऐसे रोते नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, आपका ये लेटर मैं अभी जाकर पोस्ट करती हूँ, आई प्रॉमिस। ये लेटर जरूर सेंटा तक पहुंच जाएगा और आपकी विश भी जरूर पूरी होगी बेटा। रूही क्रिस्टीन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। क्रिस्टीन हर साल बच्चों के लिखे लेटर को गायब कर देती थी और लेटर में मांगा हुआ गिफ्ट चुपचाप लाकर सेंटा के नाम से बच्चों के लिए रख देती थी। लेकिन इस बार गलती से ये लेटर उसे मिल गया। उसे लगा जैसे इस बार उसके लिए गिफ्ट नहीं आएगा। इस बात से वो बहुत ही नाराज थी। तभी मारिया उसके पास जाती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है, रूही दीदी, आप बिल्कुल भी उदास मत हो। मैंने आज ही सेंटा को लेटर लिखा है और उसमें मैंने सेंटा से आपकी विश पूरी करने के लिए भी कहा है। आप देखना, सेंटा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। क्या? तूने क्यों लिखा लेटर? अब तेरे लेटर की वजह से मेरा लेटर सेंटा तक पहुंचने में और लेट हो जाएगा। अरे रूही, तुम परेशान मत हो, इसका लेटर सेंटा तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, और गलती से पहुंच भी गया तो सेंटा कभी इसकी विश पूरी नहीं करेंगे। जैसी फटेहाल ये है, वैसी फटेहाल इसकी विश भी होगी। नहीं रेमो भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूछा था माँ से, सेंटा अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करते। वो जैसे आपसे प्यार करते हैं वैसे ही मुझसे भी प्यार करते हैं। आप देखना, वो मेरी विश जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। मारिया रोते हुए वहां से चली जाती है। मैरी उसे रोते देखकर सब समझ जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो मारिया की विश जानती थी क्योंकि उसने चुपके से मारिया का लेटर पढ़ लिया था, लेकिन उसकी विश पूरी कर पाना उसके बस से बाहर था। यही सोचकर वो भी बहुत उदास हो जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। फिर कुछ देर बाद क्रिस्टीन और पीटर रूही और रेमो को मैरी के साथ छोड़कर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। रास्ते में पीटर क्रिस्टीन से, हाँ जी, तो बताओ इस बार क्या विश है आपके बच्चों की? क्या मांगा है उन्होंने सेंटा से? रूही को एक बड़ा सा डॉल हाउस चाहिए और रेमो को वीडियो गेम। वैसे इस बार एक और विश है जो हमें पूरी करनी है। एक और विश? लेकिन किसकी? वो अपनी मेड है ना मैरी, उसकी बेटी मारिया, उसने भी रूही को देखकर लेटर लिखा है सेंटा के नाम। मैरी के पास से किचन में गिर गया था, मुझे मिला तो मैंने रख लिया। सोचा अपने बच्चों के साथ उस बेचारी के लिए भी उसका मनचाहा गिफ्ट ले लेंगे। कुछ भी कहो, दोनों माँ बेटी हैं तो बहुत मेहनती। अब इतना तो कर ही सकते हैं हम उसके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो खोलो उस बच्ची का लेटर और बताओ क्या चाहिए उसे। क्रिस्टीन मारिया का लिखा हुआ लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करती है। प्यारे सेंटा, मैं पहली बार ये लेटर आपको लिख रही हूँ। मेरी आपसे बस एक ही विश है, आप मेरी माँ को जितना जल्दी हो सके बिल्कुल ठीक कर दो। उनकी हालत बहुत खराब है, वो रात भर सो नहीं पाती। वो पहले से बहुत कमजोर हो गई हैं। पापा को तो मैं खो चुकी हूँ, अब माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो पूरा दिन मेहनत करती हैं ताकि मुझे कोई कमी ना हो। आप बस उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और हाँ,
रूही दीदी और रेमो भैया की विश भी जरूर पूरी करना आप। मैरी क्रिसमस। मारिया का लेटर पढ़कर क्रिस्टीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीटर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन क्रिसमस था। रूही और रेमो को उनकी पसंद के गिफ्ट्स मिल चुके थे और वो बहुत खुश थे। तभी मारिया उनके पास आती है और उनसे कहती है, मैरी क्रिसमस दीदी, मैरी क्रिसमस भैया। हाँ हाँ ठीक है, देख मेरी विश तो पूरी हो गई। कितना प्यारा डॉल हाउस लाए हैं सेंटा मेरे लिए। तेरी विश का क्या हुआ? वैसे तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तुझे कुछ मिला भी है। वही पुराने कपड़े पहनकर आई है जो रोज पहनकर आती है। अरे पागल, कम से कम नए कपड़े ही मांग लेती सेंटा से क्रिसमस के लिए। हाँ रूही, इसे मांगना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन इसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसकी विश तो बहुत अलग और बहुत खास थी। अच्छा, ऐसा क्या मांगा इसने? मारिया बेटा, सेंटा ने आपकी विश पूरी कर दी है। ये देखो, ये शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और देखो, सेंटा ने आपके लिए ये नई ड्रेस भी भेजी है क्रिसमस पर पहनने के लिए। सच मैडम, आप सच कह रही हैं? थैंक यू सेंटा, थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे हो। पीछे खड़ी मैरी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मारिया के साथ साथ वो भी बहुत खुश थी। मारिया के साथ साथ उसकी विश भी तो पूरी हो रही थी। वो भी तो मारिया को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। रूही और रेमो की तरह इस बार मैरी और मारिया भी खूब अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिस्टीन और पीटर मैरी का इलाज करवाते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और सही मायने में मारिया की विश पूरी हो जाती है। Please subscribe this channel. क्रिसमस के त्योहार पर सभी बहुत खुश होते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको सेंटा के आने का इंतजार रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार है रॉनी और एना का, जो क्रिसमस का त्योहार तो मनाना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती थी। तो चलिए देखते हैं इस गरीब परिवार ने अपना क्रिसमस कैसे मनाया। रॉनी खिलौने बनाने की फैक्ट्री में मजदूर था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एना और उसकी एक छोटी सी बेटी रोजी रहते थे। रॉनी की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से चल जाता था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो रॉनी और एना सोच में पड़ जाते थे कि त्योहार कैसे मनाएं। अभी भी वो दोनों इसी चिंता में थे, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनकी 5 साल की बेटी रोजी क्रिसमस को लेकर काफी खुश थी। पापा, स्कूल में मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर पर सेंटा आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट और ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। हाँ रोजी बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट देंगे? हाँ रोजी बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपनी पसंद के सारे गिफ्ट मांग लूंगी। अपनी प्यारी बेटी की बातें सुनकर रॉनी उदास हो गया। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता था उसके घर कोई सेंटा नहीं आएंगे, और जब नन्ही रोजी को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। ओह गॉड, मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? रॉनी और रोजी की बातें एना भी सुन रही थी। एना ने रॉनी से कहा, रॉनी, अगर तुम कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। इससे हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी और हम क्रिसमस पर रोजी की ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे। नहीं है ना, रोजी अभी बहुत छोटी है। तुम काम पर चली जाओगी तो रोजी का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि रोजी अपनी पढ़ाई करे, तुम इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्रिसमस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर सेंटा बनाए जा रहे थे। उन्हें देखकर रॉनी को रोजी की याद आ गई और वो इसी चिंता में डूबा रहता कि जब क्रिसमस वाले दिन उसके घर सेंटा नहीं आएंगे तो वो रोजी को कैसे समझाएगा। इसी टेंशन में फैक्ट्री में भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम करने वाला रॉनी आज बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसकी फैक्ट्री के मालिक जॉन ने ये सब देख लिया और उससे कहा,
रोनी क्या बात है, आज तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जाकर आराम कर लो और कल फिर काम पर आना, लेकिन कल पूरी एनर्जी के साथ आना। मुझे काम में ढिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन की बात सुनकर रॉनी घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। रॉनी को पता था कि आज काम अधूरा छोड़कर गया तो आज की सैलरी कट जाएगी, इसलिए रॉनी ने फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा। रॉनी को इस तरह से परेशान देखकर उसके दोस्त विलियम ने उससे पूछा, क्या बात है रॉनी, तेरा हाथ तो मशीन से भी तेज चलता है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहीं और ही है। रॉनी ने विलियम को सारी बात बताई। यार समझ नहीं आ रहा कि रोजी को कैसे समझाऊंगा कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तू दिल छोटा मत कर रॉनी, गॉड तेरी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेता, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। रॉनी ने अपने मालिक जॉन से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में फैक्ट्री में तुम अकेले होगे, इसलिए फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरे दिन सुबह भी काम पर आना होगा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। रॉनी ने खुशी खुशी मालिक से कहा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। लेकिन ओवर टाइम करने की बात सुनकर रॉनी की पत्नी ऐना परेशान हो गई। रॉनी, तुम आराम कब करोगे? ओवर टाइम करने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम रोजी को किसी तरह से मना लेंगे, लेकिन तुम ओवर टाइम मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा है ना, बस क्रिसमस तक की तो बात है, और क्रिसमस में एक हफ्ता ही रह गया है। एक हफ्ते तक तो मैं ओवर टाइम कर ही सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मैं अपनी बेटी रोजी को क्रिसमस पर वो सब दूंगा जो वो चाहती है। और रॉनी उसी दिन से रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो सुबह में 1 घंटे के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेता और फिर से दिन में भी काम करता। दूसरे दिन सुबह, रॉनी रात में करीब 100 सेंटा डॉल तैयार हो जाने चाहिए, कल ही क्लाइंट को माल डिलीवर करना है। हो जाएगा मालिक, आप बेफिक्र रहें। रॉनी ने रात भर जागकर पूरे 100 सेंटा डॉल तैयार करके उन्हें पैक कर दिया। ज्यादा काम करने की वजह से रॉनी बहुत थक गया था और उसे नींद आ गई। तभी क्लाइंट के आदमी आकर अपने सभी सेंटा डॉल को लेकर चले गए और रॉनी तब तक सो रहा था। सुबह जब फैक्ट्री का मालिक जॉन वहां आया तो उसने रॉनी को सोते हुए देख लिया, जिसके कारण उसने रॉनी को डांटते हुए जगाया। रॉनी जल्दी उठो। मालिक की तेज आवाज सुनकर रॉनी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठा। जी मालिक, तुम्हें 100 सेंटा डॉल बनाने के लिए कहा था। क्लाइंट के आदमी कभी भी उसे लेने के लिए आते ही होंगे और तुम सो रहे हो। गलती हो गई मालिक, मैंने रात भर जागकर काम किया है, इसलिए थकान हो गई है तो आंख लग गई। मैंने माल तैयार कर दिया मालिक। तो कहाँ है सेंटा, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सारे सेंटा डॉल वहां रखे हैं मालिक। रॉनी ने उंगली से इशारा करके सेंटा डॉल को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां तो सेंटा था ही नहीं। सारे सेंटा डॉल तो क्लाइंट के आदमी लेकर जा चुके थे। मुझे बेवकूफ समझते हो? कहाँ है सेंटा डॉल? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेवकूफ आदमी, तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी 1 घंटे में पूरे 100 सेंटा तैयार कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह कर्मचारी की जरूरत नहीं है। मालिक जॉन ने गुस्से में आकर रॉनी को काम से निकाल दिया। बेचारी रॉनी ने अपने मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रॉनी दुखी मन से घर आ गया। उसे परेशान देखकर ऐना बोली, अरे आज तुम काम से जल्दी आ गए, आज दिन में काम नहीं था क्या? सब खत्म हो गया है ना। क्या बात है रॉनी, क्या हुआ? रॉनी ने ऐना को सारी बात बताई। अब रोजी को क्या जवाब दूंगा? क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा था कि ओवर टाइम करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खुद सेंटा बन जाऊंगा और रोजी को ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट दूंगा। रॉनी ऐना से बात कर रहा था, तभी रोजी खेलती हुई वहां आ गई और उसने रॉनी से कहा, पापा, क्रिसमस आने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। कल रात मेरे सपने में सेंटा आए थे और मुझसे कह रहे थे कि वो क्रिसमस वाले दिन हमारे घर जरूर आएंगे। सेंटा मेरे लिए नए नए कपड़े, खिलौने और केक भी लाएंगे। पापा, सेंटा आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, सेंटा जरूर आएंगे। इतना कहते ही रॉनी की आंखों में आंसू छलक आए। रॉनी, गॉड पर बिलीव करो, वो सब ठीक कर देगा। गॉड इतना क्रूएल नहीं है, उसको तुम्हारा आंसू दिख रहा है, वो हम पर मर्सी जरूर करेगा। ऐना की बातों से रॉनी को कुछ हौसला मिलता है। दूसरे दिन रॉनी सुबह सुबह तैयार होकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है, लेकिन कई जगह काम मांगने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। रॉनी रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाता, लेकिन काम फिर भी नहीं मिलता। एक एक करके दिन खत्म हो रहे थे और क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा था। रोजी की खुशियां और रॉनी की परेशानी दोनों एक साथ बढ़ रही थीं।
और देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया। एना, आज क्रिसमस है। शाम को रोजी सेंटा का इंतजार करेगी और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। गॉड ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे अभी भी गॉड पर पूरा भरोसा है। गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। उधर रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके मालिक जॉन के पास उसी क्लाइंट का फोन आया जिसने 100 सेंटा डॉल बनाने का ऑर्डर दिया था। माल के पैसे आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय से पहले ही पूरे 100 सेंटा डॉल बनाने का काम पूरा कर लिया था। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि एक सप्ताह पहले ही मेरे आदमी आपके फैक्ट्री से माल उठाकर ले आए थे। क्लाइंट की बात सुनते ही मालिक को यह सोचकर बहुत पछतावा होने लगा कि उसने रॉनी को काम से निकाल दिया, जबकि उसने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था। मालिक ने रॉनी के दोस्त विलियम से रॉनी के घर का पता पूछा। उधर शाम हो गई थी। रॉनी और एना बहुत परेशान थे कि वे रोजी को कैसे समझाएंगे। तभी रोजी ने रॉनी से कहा, पापा सेंटा कब आएंगे? शाम हो गई है। रॉनी रोजी को बातों से बहलाने की कोशिश करता है। रोजी बेटा, सेंटा को दूसरे बच्चों के घर भी तो जाना है। हो सकता है इसी वजह से सेंटा को हमारे घर आने में देर हो रही हो। सेंटा जरूर आएंगे। तुम तब तक अपनी गुड़िया के साथ खेलो। रॉनी रोजी को समझा रहा होता है कि तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोजी खुशी से चिल्लाने लगती है, सेंटा आ गए, सेंटा आ गए। रॉनी ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे पर सचमुच में सेंटा खड़े थे और उनके हाथों में केक और ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट थे। सेंटा ने सबसे पहले रोजी को उसके गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और केक दिए, जिसे पाकर रोजी बहुत खुश हो गई। फिर सेंटा ने रॉनी से कहा, मुझे माफ कर दो रॉनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आप हैं कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल वो रॉनी का मालिक जॉन था जो सेंटा बनकर रॉनी के घर आया था, लेकिन सेंटा के रूप में होने के कारण रॉनी उसे पहचान नहीं पाया। तभी सेंटा ने रॉनी से कहा, मैं तुम्हारा मालिक जॉन हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन काम से निकाल दिया जबकि तुमने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था। ये लो तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे, और कल से काम पर आ जाना। रॉनी की खुशी का ठिकाना न रहा। रॉनी, एना और रोजी ने मिलकर केक काटा और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। Please subscribe this channel.